तो दोस्तों, जय भीम। मुझे पता है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद हो सकता है आप मुझे कमेंट में गाली दें, पर मैं जो बताने वाला हूं इस वीडियो में वह बात कड़वी है पर सत्य है। ध्यान से इस वीडियो को जरूर सुने। तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति, अर्थात अंधेरे से उजाला। लेकिन कौन सा उजाला और कौन सा अंधकार? दीपावली अर्थात यूरेशियनों की भारत के मूल निवासियों अर्थात नागवंशियों पर विजय प्राप्त करने का दिन। आज यूरेशियनों के बनाए त्योहार भारत के मूल निवासियों के खून और मानसिकता में ऐसे बस गए हैं कि कोई सोचने को तैयार ही नहीं है कि इन त्योहारों के पीछे छिपी सच्चाई क्या है। जो भी यूरेशियन आर्यों ने बोला, सारा समाज उसी के पीछे भाग रहा है। कारण पर नजरें डाली जाए तो कारण साफ साफ नजर आता है, और वो है हजारों सालों की अनपढ़ता, हजारों सालों से ज्ञान से दूर रहना और यूरेशियनों की मूल निवासियों को सच से दूर रखने की कोशिशें और मूल निवासी नागवंशियों पर किए गए अत्याचार। इतिहास का अध्ययन करे तो समझ आ जाता है कि यूरेशियनों ने क्यों और कब कब ऐसे त्योहार बनाए। आज हम लोग आपको दीपावली की सच्चाई और मूल निवासी नागवंशियों के सच्चे इतिहास से रूबरू करवाते हैं। दिवाली का सच, महिषासुर का इतिहास। सबसे पहले यह त्योहार उस समय बनाया गया था जब दुर्गा नाम की औरत ने नागवंशियों के राजा महिषासुर का वध किया था। अगर जेएनयू दिल्ली के द्वारा किए गए शोध का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि महिषासुर मूल निवासियों के एक राजा था। मूल निवासी जिनको ईसा से 3002 साल पहले नागवंशी कहा जाता था, अनुसार द्रविड़याच, और आज मूल निवासी कहा जाता था। उस समय पूरे एशिया महाद्वीप को चमार द्वीप कहा जाता था, तो एशिया के निवासियों को चमार भी कहा जाता था, क्योंकि चमार द्वीप के वासी चमार ही हुए। कालांतर में यूरेशियन आए चमार द्वीप पर हजारों युद्ध लड़े गए। चमार द्वीप का विघटन हुआ और चमार द्वीप का नाम जंबार द्वीप रखा गया, जिसे को बाद में जम्बू द्वीप कर दिया गया। 800 ईस्वी में देश का नाम आर्यवर्त रखा गया और 1600 ईस्वी में देश का नाम मनु महाराज के बेटे भरत के नाम पर भारत रखा गया। आजादी के बाद संसद में बहुमत से प्रस्ताव पारित करके देश का नाम इंडिया रखा गया। अब हम बात करते हैं महिषासुर के बारे। जेएनयू के शोधों से पता चलता है कि महिषासुर नागवंशियों के राजा था, जो बहुत वीर और पराक्रमी राजा था, जिसको मारने की यूरेशियन आर्यों की हर कोशिश नाकाम रही थी। विदेश आर्य ब्रह्मा और विष्णु को महिषासुर कई बार हरा चुका था। किसी भी विदेशी आर्य में इतना साहस नहीं था कि सीधे जाकर महिषासुर से युद्ध कर सके। तो सभी विदेशी यूरेशियन आर्यों ने एक चाल चली जो छल कपट से परिपूर्ण थी। सभी विदेशी आर्यों ने एक औरत का सहारा लिया जिसका नाम दुर्गा था। दुर्गा को महिषासुर के राज्य महल में भेजा गया ताकि दुर्गा धोखे से महिषासुर का वध कर सके। दुर्गा ने वही किया। दुर्गा 9 दिन महिषासुर के राजमहल में रही। 9 दिनों तक सभी आर्य महिषासुर के महल के आसपास छुपे रहे और इंतजार करते रहे कि कब दुर्गा महिषासुर को धोखे से मारेगी। 9 दिन दुर्गा को सफलता मिली, और जब दुर्गा को सफलता मिली तो सभी आर्यों ने महिषासुर के महल में घुसकर मूल निवासियों पर आक्रमण कर दिया। हजारों मूल निवासियों को मौत के घाट उतर आ गया। आर्यों ने शंकर की पहली पत्नी गौरा की तरह मूल निवासियों के सिर काटकर उनकी मालाएं बनाकर दुर्गा के गले में डाल दी और मूल निवासियों को धोखे में रखकर दुर्गा को गौरा का अवतार बताया ताकि कोई भी नागवंशी विद्रोह न करे और विदेशी आर्यों को अपना राजा स्वीकार कर ले। अगर आज भी गौरा और दुर्गा की मूर्तियों को ध्यान से देखा जाए तो काली कलूटी गौरा के गले में श्वेत रंग के यूरेशियनों के सिरों की माला दिखाई देती है, परंतु इसके विपरीत दुर्गा के गले में काले अर्थात नागों के कट्टे सिर दिखाई देते हैं। इस प्रकार विदेशी आर्य मूल निवासियों पर अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हुए। महिषासुर को मरने की खुशी में कुछ दिन बाद जो जश्न बनाया गया उसी को आज दीपावली कहा जाता है। अपने ही राजा की मृत्यु को सारे नागवंशी अर्थात चमार अर्थात मूल निवासी आज बहुत धूमधाम से बनाते हैं। अर्थात मूल निवासियों पर विजय को ही यहाँ पर दीपावली कहकर बनाया गया। नरसिंह का अवतार का इतिहास। कहा जाता है कि विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर मूल निवासी राजा हिरण्यकश्यपु को मारा था। तब से भी दीपावली मनाई जाती है।
इस कहानी में बताया गया है कि हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए विष्णु नाम के आर्य ने नरसिंह अवतार लिया था। इस कहानी में विष्णु नाम के आर्य ने आधे मानव और आधे सिंह के रूप में अवतार लिया था। लेकिन असल में हुआ यह था कि हिरण्याक्ष को मौत के बाद भी उसके भाई हिरण्यकश्यपु का राज्य बहुत से दक्षिण भारत के द्वीपों पर बाकी था। हिरण्यकश्यपु को भी प्रत्यक्ष युद्ध में हराना आर्यों के बस की बात नहीं थी। हिरण्यकश्यपु को देखकर ही आर्य भाग खड़े होते थे। हिरण्यकश्यपु बहुत शक्तिशाली राजा था, जिसे युद्ध क्षेत्र में तो क्या कोई भी मूल निवासी या आर्य नहीं हरा सकता था। इसलिए आर्यों ने हिरण्यकश्यपु को मरने के लिए भी छल और कपट का सहारा लिया। आर्यों ने हिरण्यकश्यपु के बेटे प्रहलाद को अपनी चाल का मोहरा बनाया। जिस आश्रम में प्रहलाद शिक्षा ग्रहण करने जाता था, उस आश्रम का अध्यापक एक आर्य था। सभी आर्यों ने उस अध्यापक को अपनी ओर मिलाकर और नारद मुनि नाम के अध्यापक को खास तौर पर भेजकर प्रहलाद के मन में वही भगवान का डर बिठा दिया, जो आज हर मूल निवासी के मन में बैठा हुआ है। विष्णु को महान बताकर, उसको भगवान बताकर प्रहलाद को आर्यों ने अपनी तरफ कर लिया। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु के साथ गद्दारी की और विष्णु को भेष बदलवाकर अपने साथ राजमहल में ले गया। विष्णु प्रत्यक्ष युद्ध में तो हिरण्यकश्यपु को हरा नहीं सकता था, तो विष्णु नाम के आर्य ने एक योजना के तहत शाम के समय हिरण्यकश्यपु के घर के अंदर प्रवेश करते समय दरवाजे के पीछे से प्रहार कर दिया, जिससे हिरण्यकश्यपु का पूरा पेट फट गया और हिरण्यकश्यपु की मृत्यु हो गई। बाद में मूल निवासियों को बहुत सी काल्पनिक कहानियां बनाकर सुनाई गई। बहुत से झूठे वरदानों की काल्पनिक कहानियां बनाई गईं, जैसे कि हिरण्यकश्यपु को वरदान था कि उसे अंदर बाहर, ऊपर नीचे, घर में घर से बाहर और पता नहीं कौन कौन सी जगहों पर मारा नहीं जा सकता था। विष्णु को भगवान बताया गया। मूल निवासियों को कहीं सच्चाई का पता ना चल जाए, इसलिए विष्णु को नरसिंह अवतार घोषित किया गया। अगर विज्ञान की ओर से भी इस घटना का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि ऐसा मनुष्य होना असंभव है जो आधा आदमी और आधा सिंह हो। यह सब कथाएं आर्यों ने सिर्फ अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए बनाई है और दीपावली के नाम पर मूल निवासी राजा की मृत्यु का जश्न बनाया गया। राम का इतिहास। राम जब रावण नाम के मूल निवासियों के हितैषी राजा का वध करके वापस अयोध्या पहुंचा था, तब अयोध्या यूरेशियन आर्यों ने रात्रि में दीपक जलाकर मूल निवासियों के हितैषी राजा रावण की मृत्यु का जश्न बनाया था। राम कितनी मर्यादा का पालन करता था, ये बात आप लोगों को सच्ची रामायण PRH कर पता चल जाएगी। अब आप लोग बोलोगे कि हम सच्ची रामायण को क्यों माने, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, सच्ची रामायण नामक पुस्तक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मान्यता दी है। जब सुप्रीम कोर्ट सच्ची रामायण को मान्यता दे सकता है, तो मूल निवासी सच्ची रामायण को क्यों मान्यता नहीं देते? रामायण के अनुसार राम का जन्म एक यज्ञ के कारण हुआ था, जिसको पुत्रेष्ट यज्ञ कहा गया है। वैदिक काल में यज्ञ का मतलब होता था भोग विलास और सोमरसपान। उस समय के यज्ञ को आप आज की फुल मून पार्टी कह सकते हो, जहां पर नशा और संभोग का खुला नंगा नाच होता था। उसे यज्ञ कहा जाता था। दशरथ ने भी ऐसे ही एक यज्ञ का आयोजन किया। पूरे भारत से बहुत से ब्राह्मणों को बुलाया गया। दशरथ ने सभी ब्राह्मणों में से 3 ब्राह्मण चुने और अपनी तीनों रानियों को उन ब्राह्मणों को संभोग करके बच्चे अपीड़ा करने के लिए दिया। दशरथ खुद 60 साल का बूढ़ा था और बच्चे पैदा करने की क्षमता खो चुका था। इस प्रकार कई दिनों तक उन ब्राह्मणों ने यज्ञ के नाम पर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ शारीरिक संबंध बनाए और इसके परिणाम स्वरूप राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत पैदा हुए। रामायण को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो पता चलता है कि राम एक बहुत ही नीच आदमी था। राम अपने बाकी भाइयों से बहुत नफरत और ईर्ष्या करता था। राम ने अपने पिता दशरथ के साथ मिलकर भरत को जानबूझकर उसके नाना के घर भेज दिया था, ताकि राम खुद अयोध्या का राजा बन सके। कैकेयी, जो कि एक सच्ची और ईमानदार औरत थी, उसको रामायण में बहुत ही नीच औरत बताया गया है। आखिर अपना हक मांगना कौन सी नीचता है? दशरथ ने वचन दिया था कि कैकेयी की संतान को राजा बनाएगा।
परंतु दशरथ अपना वचन पूरा नहीं करना चाहता था। अयोध्या कांड में इस बात का प्रमाण मौजूद है। राम के मन की स्थिति का भी यहां से पता चलता है कि राम भी राजा बनाना चाहता था, इसलिए वो दशरथ का विरोध नहीं करता है। दूसरी तरफ सीता की बात की जाए तो सीता भी कोई अच्छे चरित्र की नारी नहीं थी। सीता जमीन से पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से किसी भी मनुष्य का पैदा होना असंभव है। सीता जनक की एक रखैल की बेटी थी, जिसके साथ जनक के नाजायज संबंध थे। इस बात को सीता ने कई बार रामायण में कहा है। सीता कहती है, मैं बचपन से जवानी तक धुल में रही, अज्ञान के कारण मेरे माता पिता ने मेरी कोई परवाह नहीं की। अर्थात सीता कोई चरित्रवान औरत नहीं थी, वो किसी वैश्या या रखैल की पुत्री थी, जिसको जनक उसकी जवानी में अपने घर लेके आया था। अब बात करते हैं असुर राज रावण की। रावण कितना बद्धा ज्ञानी और पराक्रमी राजा था, ये बात उसके चरित्र से ही पता चल जाती है। रावण को 10 आदमियों से भी ज्यादा ज्ञान था, इसलिए रावण के 10 सिर प्रचारित किए गए। रावण से विष्णु, ब्रह्मा से लेकर सभी यूरेशियन आर्य डरते थे और उसके साथ आमने सामने की लड़ाई में कई बार हार चुके थे।